ये है टीयर 2 एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न है। इसे अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यही आपका सिलेक्शंस को डिसाइड करेगा। आप सभी को पता है कि डीआरडीओ सितंबर 11 में जो वैकेंसी को रिलीज की गई है एसटीए बी पोस्ट के लिए या फिर टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए, इसमें जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो टीयर 2 एग्जामिनेशंस में स्कोर मार्क्स के बेसिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में समझेंगे टीयर 2 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस से संबंधित क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है और कैसे करके आप सभी लोग अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। साथियों, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो टीयर 1 एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई तो इजीली कर लिए थे, लेकिन टीयर 2 में ठीक से नहीं प्रिपरेशंस करने की वजह से सिलेक्शंस नहीं ले पाए थे। वजह यही थी कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस नहीं किए थे वो, और कोई डिफरेंसेस नहीं रहता है। एफर्ट हर कोई लगाता है और मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सिलेक्शंस उसी का हो पाता है जो एग्जाम के डिमांड को समझ करके सप्लाई देता है। और यही चीजों को समझने के लिए आप सभी को मैं बोलता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करना होगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। सभी चीजें आप सभी को बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग देखते हैं यहां पर एग्जामिनेशंस पैटर्न को। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर टीयर 2 एग्जामिनेशंस जो होगी ये दो पार्ट में बटी हुई है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपके सिलेक्शंस को डिसाइड नहीं करेगी। ये बातें क्लियरली लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है और स्टार लगा करके यहाँ पर भी मेंशन किया गया है उसके बारे में डिटेल में कि परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पर्सनैलिटी टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर हिज हर सिलेक्शन। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा फॉर द सिलेक्शंस। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी वो बेस्ड ऑन द टीयर 2 एग्जामिनेशंस में स्कोर मार्क्स के बेसिस पे, ये बातें नीचे लिखी गई है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पर जो टीयर 2 एग्जामिनेशंस है ये जो है बेसिकली इसका सिलेबस क्या होगा और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, सब कुछ को हम लोग समझेंगे। तो टोटल जो ये एग्जामिनेशंस होगा आपका 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपका 120 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और टोटल जो है यहाँ पे आपको टाइम जो अलॉट होगी 120 मिनट होगी, यानी कि 2 आवर का आपका एग्जामिनेशंस होगा। इस एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्किंग भी है। आप सभी को पता है कि 0.25 मार्क्स का निगेटिव है अगर आप गलत आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को, किसी भी प्रकार का यहां तक डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। साथियों, मैं आप सभी के जानकारी के लिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग डीआरडीओ एसटीए बी पोस्ट के लिए टीयर 2 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। टीयर 2 एग्जामिनेशंस के बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे सबका आंसर्स दे देगी। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 120 मार्क्स को स्कोर करने के लिए क्या सिलेबस पढ़ना होगा। ऑफिशियल सिलेबस को हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए साथियों, यहां पर हमने जो है बेसिकली ऑफिशियल जो एसटीए बी पोस्ट के लिए टीयर 2 का सिलेबस है उसको भी हमने यहां पे निकाल के रखा है। अब देखिए, आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, सभी के लिए जो है यहाँ ऑफिशियल सिलेबस जो है टीयर 2 एग्जामिनेशंस का ये दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए ये सभी टॉपिक्स को कवर करना होगा। अगर आपने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि ये बैचेज भी चल रही है। क्लियर हो गई बातें? तो आपके लिए यहां पर जो है ये सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा जो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपका आता है बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए। सिलेबस क्या है बीएससी केमिस्ट्री वाले के लिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनको पढ़ना है। इसके बाद क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है और जनरल केमिस्ट्री है। एंड रिलीवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट। रिलीवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट मतलब कि इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, ये एक जो सिलेबस दी गई है ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक मोटा मोटा टॉपिक का नाम लिख दिया गया है। डिटेल में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये चीजों का क्लियरिटी अभी आपको नहीं मिलेगा। वो अभी मैं देने वाला हूं कुछ मिनट में, बस धैर्य रखिएगा। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं सिलेबस को देख सकते हैं, पूरा डिटेल में यहां पर दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए भी है। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जो हैं, वो सभी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए, क्योंकि ये भी बैच जो है चल रही है आपका डीआरडीओ का। ठीक है, टीयर 2 के प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये सभी जो है आपका अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेबस दे दी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हैं टीयर 2 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको कि टीयर 2 के कौन कौन से बैचेज जो हैं अवेलेबल हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि एक बेटर वे में क्लियरिटी आ जाए। देखिए साथियों, टीयर 2 का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपका बैकग्राउंड जो है बीएससी केमिस्ट्री है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से एंड केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहां पर? एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। ठीक है, चलिए अब आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ बैच के बारे में बता रहे हैं कि कहां से करना है तैयारी। थोड़ा सा बताइए सर की तैयारी कैसे करें अगर बैच में नहीं जुड़ेंगे तो। ठीक है, आपके लिए वो भी मैं बता देता हूं। देखिए साथियों, एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड प्रिपरेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इस वीडियो के स्टार्टिंग में। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करने के लिए आपको जो है ना एक बात का क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, और वो है सिलेबस। क्या आपको सिलेबस पता है? कहेंगे जी सर सिलेबस तो पता है, आपने भी दिखा दिया। सिलेबस के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास टीयर 2 का अवेलेबल है? तो आप लोग सोचेंगे सर्च करके देख लेता हूं इंटरनेट पे, कहीं मिल जाए। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टीयर 2 एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होना जरूरी है। सिलेबस आपके पास है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हो जाएगी ना साथियों, तो आप खुद से भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन ठहर जाइए, इससे क्या होगी? दोनों चीजों से, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जिसको पढ़ना है उसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इस दोनों चीजों का क्लियरिटी आपको यही दोनों चीजों से मिलेगा। और मैं बार बार क्लासेस में अपना एक डायलॉग को बोलता हूं। वो डायलॉग ये है कि जिस तरह से एक कार ड्राइवर को कार के दोनों हेडलाइट को जब वो ऑन कर देता है रात में, जब गाड़ी को ड्राइव करता है तो रास्ता पूरा क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ता है। सेम उसी तरह से एक सीरियस एस्पायरेंट को अगर उसको सिलेक्शंस लेना है, उसको मंजिल तक पहुंचना है, तो मंजिल तक देखने के लिए, गोल को देखने के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम का लाइट को जलाना पड़ेगा। तब उसको पूरा क्लियरिटी के साथ उसको अपना लक्ष्य दिखाई पड़ेगा और उस कैंडिडेट को क्लियरिटी मिल पाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि साथियों समय लिमिटेड है और लिमिटेड समय में इफेक्टिव वे में आउटपुट को जो कैंडिडेट निकालेगा, जो कह सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करेगा, सिलेक्शंस वही लेगा। सिर्फ तैयारी कर रहा है, सिर्फ तैयारी करने वाला कैंडिडेट का सिलेक्शंस नहीं होगा, तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड करने वाला कैंडिडेट का सिलेक्शंस होगा।
तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का ध्यान रखना है। इसको कवर कर लेने के बाद आपको टेस्ट जरूर, सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना है, या टेस्ट सीरीज मिलता है मार्केट में अवेलेबल है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो इसीलिए सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस करके पढ़ाएंगे, वही जो होगा आपके एग्जाम के लिए सही। तो यही स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं बैच में तो आपका काम सिर्फ रहेगा पढ़ाई करना है, जो चीजें दी गई है उसको सिर्फ पढ़ना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। सेल्फ स्टडी अगर कोई कैंडिडेट करना चाहता है तो उनको थोड़ा अपने तरफ से इफर्ट लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर एग्जामिनेशन टीयर 2 का कब तक हो जाएंगे। तो टीयर 2 एग्जामिनेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है ये मई मंथ में होने की पॉसिबिलिटी है, ये कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप सभी। ये हो गई बातें। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कट ऑफ के बाद। ये वीडियो हमने आप सभी के लिए पहले भी बनाया था, आप चैनल पे देख भी सकते हैं। कट ऑफ कितना जाएगा इसका टेंटेटिव, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो कट ऑफ यही था अनरिजर्व के लिए, अगर 105 से 112 के बीच में है तो आप जो है बेसिकली अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और ओबीसी के लिए जो है 100 से लेकर 105 के बीच में, और एससी एसटी वालों के 90 प्लस है तो मान सकते हैं। ऐसे आपका 90 प्लस मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। 90 प्लस वाले तक कैंडिडेट का जो है टीयर 2 के लिए बुलाने की पॉसिबिलिटी है, बुलाना चाहिए। यहां पर है बैच से संबंधित इंफॉर्मेशन, आप सभी लोग जोड़ सकते हैं। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 रिक्रूटमेंट 2025, एसटीएबी बीएससी केमिस्ट्री डिप्लोमा, यहाँ पे ये सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बैच स्टार्ट हो चुकी है। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को। इसी प्रकार का लोगो दिखेगा आप सभी को। और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको सभी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और अब जो है जितना लेट करेंगे उतना जो है बेसिकली आपके पास समय कम रहेगा टीयर 2 का प्रिपरेशन करने का। तो हमने जो आप सभी को बताया कट ऑफ 90 प्लस के आसपास भी आपका मार्क्स है, 90 प्लस है तो आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं टीयर 2 के लिए तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप टीयर 2 का तैयारी कर सकें। तो इसीलिए तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही, सफिशिएंट टाइम रहेगा, सिलेबस भी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित या फिर कोई भी बैच से संबंधित, तो आप इस वीडियो से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सेलेक्टेड इन एनएफएल 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।